हेलो दोस्तों, तो हम एमपीटेट वर्ग 1 के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। एमपीटेट वर्ग 1 का जो पेपर दिसंबर में होने जा रहा है उसके लिए हम लोग देखेंगे। एमपी लेक्चरर वर्ग 1 जो हिस्ट्री के लेक्चरर के लिए होगा। ठीक है। तो हम लोग हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ रहे थे, लेक्चर 3 पूरे हो गए थे। 1757 प्लासी का युद्ध हो चुका था हमारा, जिसमें मीर जाफर को क्या किया जाता है, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। फिर तो 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब मीर जाफर होता है। मीर जाफर की अंग्रेजों के संबंध में थोड़ा सा कड़वाहट आने के कारण कि वह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। और मीर जाफर क्या हो रहा है कि अंग्रेजों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। इस वजह से भी अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम जो उसका दामाद होता है, मीर जाफर के दामाद को मीर का मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर जो है तो 24 गांव अंग्रेजों को दे कर रखा था, जिसमें वह कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। लेकिन मीर कासिम क्या करता है कि 3 जिलों को ऑफर करता है कि आप मुझे नवाब बना दीजिए, मैं आपको 3 जिले दूंगा, उसमें आप व्यापार कर सकते हैं, कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं मीर कासिम। तो फिर क्या हुआ होता है, अंग्रेज 1760 में मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। मीर कासिम ने शुरू में अंग्रेजों को समर्थन किया था, शुरू में अंग्रेजों को समर्थन कर रहा था, लेकिन बाद में समझ जाता है कि यह अंग्रेज जो है तो इनके साथ इनके रहते हुए हम सही से अपना शासन चला नहीं सकते हैं, इसलिए। लेकिन बाद में वह उनके खिलाफ हो गया। मीर कासिम क्या होता है, अंग्रेजों के बाद में खिलाफ हो जाता है। मीर कासिम को सत्ता में आना, प्लासी का जो 1757 के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया। ठीक है। 1757 के बाद क्या होता है, मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है, लेकिन मीर जाफर अंग्रेज को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए कंपनी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम की नीतियां और सुधार, मीर कासिम की नीतियां जो थी, मीर कासिम की नीतियां और सुधार क्या करता है, अंग्रेजों के समय पे मीर कासिम अपनी कुछ नीतियां और अपने शासन में कुछ सुधार करता है, जिसमें प्रशासनिक सुधार किए और शासन को मजबूत करने की कोशिश करता है। ठीक है। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा कर वह बिहार के पास मुंगेर में स्थापित कर लेता है और वहीं पे रहने लगता है, वहाँ से अपने शासन का संकल्प करता है। सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश की, वह यूरोपीय सेना के तर्ज पे सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश कर मतलब बनाता है। ठीक है। वह शस्त्रागार कोठी भी मुंगेर में स्थापित करता है। अंग्रेजों को मिलने वाली व्यापारिक छूटों को वह क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, जो कि दस्तक के रूप में होता है। अंग्रेजों को व्यापारिक छूट मिल रही थी, दिया गया था 1757 में, 1717 में, सॉरी, 1717 में फारूक सियार के द्वारा दिया गया था, व्यापारिक छूट प्रदान की गई थी, जिसका वह दुरुपयोग कर रहे थे। क्या करते थे, 50 किलो सामान अगर कंपनी का है तो वह 25 किलो स्वयं अंग्रेज स्वयं का व्यापार प्रारंभ कर दिए थे। और 75 किलो वह क्या करते, टैक्स मुक्त व्यापार प्रारंभ कर दिए थे। और उसके अलावा एक और करते थे कि वह वहाँ पे जो गांव के लोग रहते थे, या फिर सॉरी, वहाँ के व्यापारी जो भारत के व्यापारी होते थे, तो उनसे क्या करते थे कि अगर वह 100 किलो सामान लेकर जाते हैं जैसे, तो वह क्या करते थे, अपना दस्तक जो अपना कार्ड होता था, फरमान, सुनहरा फरमान का जो कार्ड होता था, दस्तक के रूप में होता था, वह उन्हें दे दिया और कहते हैं कि 50 रुपये आप हमें दे दिए, 50 रुपये आप कम हो जाएगा। इस प्रकार से उनकी भी व्यापार होने लगा था। 50 रुपये उनका कम हो गया था व्यापारियों को, और 50 रुपये इन्हें अंग्रेजों को लाभ प्राप्त होने लगा था। तो इस प्रकार से वह दस्तक का दुरुपयोग करने लगे थे, जिससे राजा को राजस्व में हानि हो रही थी। और इस तो उससे क्या करता है, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच इस प्रकार से संघर्ष पैदा हो जाता है। ठीक है। मीर कासिम को यह बात स्वीकार नहीं थी कि अंग्रेज कर मुक्त व्यापार करें, जबकि स्थानीय व्यापारियों को कर देना पड़े। तो इस प्रकार से उन दोनों के मध्य व्यापार क्या हो जाता है, मतभेद पैदा हो जाता है। जब उसने अंग्रेजों की व्यापारिक छूटें खत्म कर दी और कर समानता लागू कर दी, तो इस ठीक है, इस प्रकार से वह क्या करता है, व्यापारिक छूटें खत्म कर देता है और कर समानता लागू कर देता है। इससे कंपनी के व्यापार को नुकसान हुआ और तनाव बढ़ गया। क्या होता है, इससे कंपनी के व्यापार को नुकसान होता है, टैक्स अगर देना पड़ेगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो वह क्या होगा कि उनके मध्य में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है।
तो इससे क्या होता है, 1763 का युद्ध होता है। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में 1763 में युद्ध हुआ। मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा, वह अवध भाग गया। और इसके बीच में भी उसके मध्य मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होते हैं, जैसे जिनमें से करवा का युद्ध होता है, एक गिरिया का युद्ध होता है, छोटे छोटे युद्ध होते हैं। करवा का युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध होता है, उदानौला का युद्ध होता है, जिसमें मीर कासिम क्या होता है, हार जाता है और फिर वह भाग करके अवध चला जाता है। अवध के नवाब से क्या करने, सहायता प्राप्त करने वह चला, कहाँ चला जाता है, अवध से चला जाता है। और शाह आलम द्वितीय जो मुगलों के सम्राट थे, ठीक है, मुगलों का राजा जो समय पर कौन था, शाह आलम द्वितीय था। उससे वह संबंध स्थापित करता है और कहता है कि आप मेरा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में सहायता कीजिए। तो अवध 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 का नवाब शुजाउद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में मीर कासिम के साथ मिल जाता है। और शाह आलम द्वितीय क्या होता है, अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम के साथ युद्ध करने के लिए शामिल हो जाता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध अंग्रेजों और भारतीय शासकों के एक संयुक्त मोर्चा के बीच हुआ था। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को और मजबूत कर दिया था। इस युद्ध ने 1764 का युद्ध जो होता है, इसमें क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत में जड़ें होती हैं राजनीतिक और व्यापारिक रूप से, वह मजबूत हो जाती हैं। सर्वाधिक तो राजनीतिक रूप से वहाँ उसकी जड़ें, कंपनी की जड़ें भारत में मजबूत हो जाती हैं, जिससे वह वहाँ पे एक नए सम्राट के रूप में, या फिर समझ लीजिए नए व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित होते हैं। राजनीतिक और व्यापारिक दोनों रूप से वहाँ पे उनको जड़ें मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, युद्ध में शामिल पक्ष क्या होता है, अंग्रेजों की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस युद्ध में कौन, बक्सर के युद्ध में कौन कमांडर होता है या फिर सेनापति होता है, हेक्टर मुनरो इसमें सेनापति होता है। भारतीय पक्ष से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो शामिल होते हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला शामिल होते हैं। बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम जो भाग करके अवध चला गया था, उससे शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सहायता प्राप्त करने, तो वह सहायता प्राप्त करके क्या करता है, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए आता है। ठीक है, युद्ध करता है। युद्ध के कारण मीर कासिम और अंग्रेज के बीच व्यापार और सत्ता को लेकर तनाव हो जाता है। मीर कासिम को बंगाल के नवाब पद से हटाया गया। ठीक है, जिससे वह नाराज होकर शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय से मिल गया। अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप और लालच के खिलाफ तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मोर्चा बनाया। तो तीनों राजा क्या करते हैं, बंगाल का नवाब मीर कासिम जो भाग करके अवध चला गया था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह कौन होता है, शाह आलम द्वितीय, तीनों लोग मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ त्रिगुट बनाते हैं और उनसे युद्ध के लिए बक्सर के मैदान में आते हैं। इसमें से अंग्रेजों की सेना कम होती है, लेकिन इन तीनों की त्रिकूट सेना क्या होती है, सर्वाधिक होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजों की सेना इतनी अच्छी होती है कि अंग्रेज इनसे युद्ध लड़ते हैं और 1-2 घंटे के अंदर ही उन्हें पता चल जाता है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पता चल जाता है कि अब हम लोग इनसे जीत नहीं सकते हैं। तो मीर कासिम मीर कासिम भाग करके कहाँ चला जाता है, जंगलों में जाकर के छिप जाता है। मीर कासिम भाग जाता है, मतलब बंगाल का नवाब भाग जाता है। ठीक है, अवध के नवाब और शुजाउद्दौला से इस प्रकार से उन लोगों ने युद्ध किया और वह हार स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, युद्ध का परिणाम क्या होता है, अंग्रेजों को निर्णायक जीत मिली। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय क्या होते हैं, हार को स्वीकार कर लेते हैं और अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। तो युद्ध का परिणाम क्या होता है, अंग्रेजों को निर्णायक जीत मिली। मीर कासिम युद्ध हार कर भाग गया और अंततः मारा जाता है। शुजाउद्दौला ने बाद में अंग्रेजों से संधि कर ली। शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार देकर, शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार देकर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, अंग्रेज जो होते हैं तो वह दीवानी अधिकार इसको दे देते हैं, खुद रख लेते हैं और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की वित्तीय नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है ना, प्रशासनिक नियंत्रण से दे दिया जाता है, शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम पहली संधि होती है शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, और दूसरी संधि किसके साथ होती है, पहली संधि अंग्रेजों की किसके साथ होती है,
शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी संधि होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, महत्व परिणाम क्या होता है? अंग्रेजों को भारत में शासन करने की वास्तविक शक्ति मिल गई। यह युद्ध प्लासी युद्ध 1757 की तरह ही भारत ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित होता है। ठीक है, प्लासी युद्ध क्या था? एक विश्वासघात से अंग्रेजों ने, विश्वासघात के कारण अंग्रेज प्लासी युद्ध को जीत जाते हैं, लेकिन क्या होता है, बक्सर का युद्ध जो होता है उस वह अपनी मजबूत सेना के दम पर क्या करते हैं, अपनी जड़ें मजबूत करते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करते हैं, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता स्थापित कर पाते हैं, और यह उनका निर्णायक युद्ध था जिससे वह भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित कर पाते हैं। ठीक है, यह होता है। ठीक है, तो पहली युद्ध जो होती है अंग्रेजों की, इसके साथ पहली संधि जो होती है अंग्रेजों की, इलाहाबाद की प्रथम संधि इसमें होती है 1764 को। अंग्रेजों की अवध के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ जो होती है वह कब होती है? 12 अगस्त 1765 को होती है इलाहाबाद की प्रथम संधि। फिर उसके बाद 4 दिन बाद ही क्या होती है? इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो होती है वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला से होती है। तो इस संधि में अंग्रेज जो है तो कुछ शर्तों को रखते हैं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के समक्ष। इसमें क्या होता है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद की दीवान कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो है होता है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है, जो कि अवध के नवाब से लेकर के अंग्रेज क्या करते हैं, शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। ठीक है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी अधिकार स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, और प्रशासनिक अधिकार वह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। इसके बदले में वह कंपनी जो होती है 26 लाख रुपए किससे देती है? अंग्रेजों को देती है। ठीक है, और बंगाल के नवाब को निजामत कार्य के लिए था 26 लाख रुपए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने स्वयं स्वयं के जीवन यापन के लिए देती है 26 लाख रुपए, और जो वहाँ की बंगाल की प्रशासनिक जवाबदारी या फिर प्रशासनिक कार्य को संचालित करने के लिए 53 लाख रुपए क्या करती है कंपनी जो होती है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को देती है। ठीक है, दीवानी अधिकार के अंतर्गत भू राजस्व वसूल करने के लिए दीवानी संबंधी सभी मामले भी आते थे। इसमें क्या होता है, दीवानी जो अधिकार होते हैं जिसमें भू राजस्व वसूल करने के लिए वह अंग्रेज जो होते हैं स्वयं के पास दीवानी अधिकार रखते हैं, तथा प्रशासनिक अधिकार किसके दे देते हैं? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। इलाहाबाद व कड़ा का जिला जो होता है अवध के नवाब से लेकर के किसे देते हैं? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को देते हैं। ठीक है, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अवध दे दिया जाता है, तथा उससे क्या किया जाता है? 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में लेते हैं, क्योंकि वह मीर कासिम से मिलकर के युद्ध लड़ता है, जिससे क्या होता है? अंग्रेजों को नुकसान होता है, तो वह युद्ध हर्जाने के रूप में अवध के नवाब को से 50 लाख रुपए लेते हैं, तथा इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र भी शाह आलम द्वितीय को लेकर के दे देते हैं अवध के नवाब से। ठीक है, तो 16 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है, तो इसमें क्या होता है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से अंग्रेजों की संधि होती है। इसमें क्या होता है? 50 लाख रुपए अंग्रेजों से ले लेते हैं, अंग्रेज शुजाउद्दौला से लेते हैं। ठीक है, और क्या लेते हैं? कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र अपने लिए, मतलब इसे ले करके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह पूरा होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। ठीक है।